चक्रवात यास को लेकर प्रधानमंत्री ने आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से की चर्चा। बंगाल और उड़ीसा में अलर्ट। दिल्ली में एक हफ्ते के लिए और बढ़ा लॉकडाउन। 1 जून से लॉकडाउन में ढील देने की सीएम केजरीवाल ने कही बात। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर ने दी दस्तक। दौसा में 341 बच्चे वायरस से संक्रमित। कई राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। हरियाणा सरकार ने केंद्र से मांगे 12,000 इंजेक्शन। दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद रेसलर सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट में किया पेश। 12 दिन की रिमांड मांगी। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में हुई है गिरफ्तारी। और लॉकडाउन का सूरत के कपड़ा उद्योग पर पड़ा असर। व्यापारियों को इंतजार, स्थिति सुधरे तो व्यापार शुरू हो। सारा प्रणाम। इस खास पेशकश के साथ मैं हूं आपके साथ शबाब अनवर। छत्तीसगढ़ की सरकार गांवों को स्मार्ट और रोजगार के साथ उसकी उन्नति को ध्यान में रखकर चल रही है। सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे वो धीरे धीरे पूरे करने में जुटी है। ऐसे ही एक योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है जो किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत बड़ी राहत दे रही है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की शहादत दिवस के मौके पर सरकार ने 22 लाख किसानों को खरीफ की फसल की तैयारियों के लिए सब्सिडी के रूप में 1500 करोड़ का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया। ये राशि साल 2021 में पहली किस्त के रूप में दी गई है। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत सरकार 72,000 पशुपालकों से गोबर की खरीद कर रही है, जिसके एवज में करीब 8,000 करोड़ रुपए महिला समूहों और गोधन समितियों को भुगतान किया गया है। इन योजनाओं से सरकार का ये मानना है कि इनपुट सब्सिडी से किसानों को लाभ हुआ है। और इन योजनाओं से किसानों और महिलाओं को क्या लाभ मिल रहा है, योजनाएं प्रदेश के लिए खास क्यों हैं, इसको लेकर हमारे साथ छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह जुड़ रहे हैं और साथ ही दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार पंकज शर्मा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शंकर पांडे भी फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे। हम इन सभी से इन योजनाओं के बारे में गहराई से जानेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत हम प्रेमसाय सिंह से करते हैं जो कि कैबिनेट मंत्री हैं। जाहिर सी बात है राजीव गांधी के नाम से ये न्याय योजना अन्नदाताओं के लिए शुरू की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य के किसान इससे कितना खुश हैं और आप थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे चूँकि आप सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं कि ये योजना आखिर है क्या। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार बनी है जी, किसानों के लिए कई सौगातें लाई हैं। हमने कहा था कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे और किसानों का उपज का सही मूल्य 2500 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से हम खरीदी करेंगे। 1 साल तक हम लोगों ने 2500 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से किसानों का धान खरीदा। उसके बाद भारत सरकार से ये निर्देश आए कि आप एमएसपी से अगर 1 रुपया भी अधिक किसानों को देंगे तो हम आपके चावल जो सेंट्रल पूल का होता है जी, वो हम नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने, हमारे भूपेश बघेल की सरकार ने, हम लोगों ने तय किया कि किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना हम लोगों ने शुरू किया और उसमें पिछले साल हम लोगों ने लगभग 20 लाख किसानों को
10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 7500 करोड़ का 4 किस्तों में हम लोगों ने दिया। इस साल भी हम लोगों ने 21 मई जो राजीव गांधी का शहादत दिवस है जी, उस अवसर पर यहाँ के लगभग 22 लाख किसानों को 1500 करोड़ प्रथम किस्त के रूप में हम लोगों ने उनके अंतरण किया है, जिससे कि किसानों को इसका लाभ मिलेगा। कुल 4 किस्तों में हम किसानों को जो देंगे उसमें 5,597 करोड़ 4 किस्तों में इनको मिलेगा। किसानों में भूपेश सरकार के प्रति काफी आशा है। किसान कहते हैं कि जब तक भूपेश है तब तक भरोसा है। किसानों का दिल जीतने में हमारे भूपेश बघेल जी ने काफी इसमें बिल्कुल कामयाबी हासिल किया है। जी, दूसरा बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसानों के जो उपज हम लोग देखते हैं कि अब लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में जो किसानों के जो उपयोग के लिए जो खाद डीएपी जो 11,500 रुपया प्रति बोरा था वो बढ़ के 1,900 रुपया प्रति बोरा हो गया। तो ऐसे समय में अगर किसानों को इनपुट सब्सिडी कृषि आदान राशि अगर नहीं मिलेगा तो कृषि घाटे का सौदा हो सकता है। तो इसलिए सरकार ने ये तय किया कि हम इनपुट सब्सिडी के रूप में किसानों को मुहैया कराएंगे और इस साल हम लोग ने 900 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से इनपुट सब्सिडी देने का प्लान बनाया है। अभी प्रथम किस्त जारी किया गया है। उसके अलावा भारत सरकार ने कहा कि केवल धान में मत दीजिए आप, बाकी अन्य जो फसलें हैं तो हम लोगों ने धान में भी की खेती में भी दे रहे हैं, इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, गन्ना की खेती में भी हम लोग दे रहे हैं और आगे आने वाले समय में हम लोग जो धान की खेत में या उस फसल के अलावा धान के अलावा कोदो, कुटकी, गन्ना, रहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन की अगर खेती कोई करते हैं तो उनको भी हम प्रति एकड़ 900 रुपया प्रति एकड़ के स्थान पे हम 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको इनपुट सब्सिडी उनको देंगे। बिल्कुल। अगर कोई वृक्षारोपण उसमें करता है तो 3 साल तक उसको 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से सब्सिडी उनको मिलेगा। तो इस प्रकार से हम किसानों के लिए जो उनके फायदेमंद हो सकता है, किसानों में संतुष्टि हो सकती है, किसानों को फायदा हो सकता है। आज जो छत्तीसगढ़ में जो बाजार जो गुलजार हुआ है वो किसानों के अपने उपज का सही मूल्य मिल रहा है। हमने पिछले 2 साल में पहले इनका कर्जा माफी किया था, उसे किसानों की माली हालत सुधरी है। ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी जी मंत्री जी, हम आपसे और भी प्रश्न करेंगे इस सिलसिले में। काफी जी निश्चित रूप से सरकार की ओर से एक सराहनीय कदम है। दिल्ली से हमारे साथ पंकज शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं। इस तरह की जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लागू की है और जैसा कि कहा गया कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर इसकी पहली किस्त भी जारी की गई, क्या छत्तीसगढ़ की तस्वीर को बदलने का एक प्रयास है छत्तीसगढ़ शासन प्रशासन का? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पिछले 2-2.5 साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जितना काम छत्तीसगढ़ में किया है, मैं दिल्ली में बैठकर देखता हूँ कि देश के तमाम राज्यों में 6-7 राज्य ही ऐसे हैं जो किसानों के हित में और वंचित तबकों के हित में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनमें सबसे मुझे लगता है कि अग्रणी है। ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसमें जो 1,500 करोड़ रुपए की पहली किस्त सब्सिडी के तौर पर दी गई है, इससे जाहिर है कि किसानों को बहुत फायदा होगा और जब 4 किस्तों में करीब 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे तो खेत खलिहानों की हालत निश्चित तौर पर बदलेगी। मैं ये भी देखता हूं कि छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना, सौर सुजला योजना, इन योजनाओं के जरिए भी काफी काम हो रहा है और मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी इस दिशा में भी जरूर ठोस कार्यक्रम बना रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में पूरे साल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध रह सके।
क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की एक मुझे लगता है ऐसी समस्या है जिस पर दीर्घकालीन तरीके से एक कार्यक्रम और नीति बनाए जाने की जरूरत है। और छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में अलग अलग फसल बोने की योजना पर भी कुछ काम हो रहा है, जिसकी जानकारी मुझे मिली है। इसके लिए क्षेत्रीय शोध होने जरूरी है, क्योंकि कृषि क्षेत्र के शोध फिजिक्स और केमिस्ट्री के शोध की तरह नहीं है कि उनके नतीजे पूरी दुनिया पर एक जैसे लागू होते हों। कृषि तकनीक के मामले में जो शोध पंजाब में या गुजरात में या उत्तर प्रदेश में हुए हैं, वे वैसे के वैसे छत्तीसगढ़ में लागू नहीं हो सकते। और तो और मध्य प्रदेश तक में हुए शोध आंख बंद करके छत्तीसगढ़ में वहां के खेतों में उसी तरह के नतीजे दिखा सकें, ये जरूरी नहीं है। जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ में पीला सोयाबीन बोने की सलाह दी थी, लेकिन हमने देखा कि वो प्रयोग थोड़ा नाकाम हो गया। जी जी। तो मिट्टी और पर्यावरण के बदलाव हर क्षेत्र में अलग अलग तरह से होते हैं, इसलिए फसल उगाने की तकनीक भी हर क्षेत्र के लिए अलग अलग बनानी जरूरी है। और ये छत्तीसगढ़ के कृषि विशेषज्ञ और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बस्तर की जमीन अलग है, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में पहाड़ियां ज्यादा हैं, दक्षिण में बस्तर का पठार है, तो सब जगह के लिए अलग अलग सिंचाई तकनीक की जरूरत है। और इस दिशा में अगर तेजी से काम हो तो मुझे लगता है कि 5 साल के भीतर छत्तीसगढ़ देश के सबसे अग्रणी राज्यों में आ सकता है। बिल्कुल, हम आपसे फिर बात करेंगे। मंत्री जी, एक ख़ास बात जो जब भी आती है किसानों की बात, तो जो भूमिहीन किसान हैं वो वंचित रह जाते हैं, आमतौर पर देखा जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस जो पूरा प्रोजेक्ट है उसमें छत्तीसगढ़ शासन ने भूमिहीन किसानों के लिए का भी खास ख्याल रखा है, तो उसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताएं। नहीं, अभी तो हम इसमें राजीव गांधी किसान न्याय योजना में हम लोगों ने जो वन क्षेत्र में जी जो हमारे लोग को जो काम करते हैं वहाँ पे, जिनको हम FRA के तहत उनको वनाधिकार पत्र दिए हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जो भूमिहीन है उनके लिए हम अलग से प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उनको भी सहायता राशि उनको दी जाएगी। उनके लिए हम अलग से, ये इसमें कवर नहीं है वो, लेकिन उसके लिए हम अलग से उसमें प्रोविजन कर रहे हैं उसको भूमिहीन किसानों के लिए। जी, तो भूमिहीन किसानों की किस्मत भी बदलने वाली है छत्तीसगढ़ सरकार में। और एक ख़ास बात, जैसा कि पंकज शर्मा जी ने अपने पिछले सवाल में की शुरुआत ही उसी से की थी कि उन अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़ है, अगर देश की बात करें देश स्तर पर, कि वहाँ सबसे ज़्यादा ख्याल अगर किसानों का रखा जा रहा है। तो ये सारी योजनाएं हैं, जैसे कि इस योजना में शामिल है कि छत्तीसगढ़ में भूमिहीन किसानों को भी एक निश्चित राशि मिलेगी। तो और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं किसानों और महिलाओं से संबंधित, जो कि कृषि से जुड़ी हुई महिलाएं हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी राज्य का अगर विकास होना है तो वहाँ के किसान अगर खुशहाल होंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। तो इस तरफ किस तरह से कदम बढ़ा रही है छत्तीसगढ़ की शासन, मैं जानना चाहूँगा पंकज शर्मा जी से। नहीं, जहां तक मैं समझता हूं छत्तीसगढ़ में किसान मजदूर, खेतीहर मजदूर और उन सब के लिए बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए, छत्तीसगढ़ के एक तथ्य को समझने की जरूरत है, और छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे लगता है कि उस दिशा में काफी दीर्घकालीन योजना बनाकर काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में सालाना बरसात कम होती जा रही है, 200 मिलीमीटर बरसात का, बारिश का फर्क आ गया है सालाना। और बारिश होने के जो दिन हैं वो भी हर साल 20-25 दिन अब कम हो गए हैं। तो बीज, कृषि उपकरण और उर्वरकों के इस्तेमाल की जिले और तहसीलवार नीति बनाने पर छत्तीसगढ़ की सरकार मुझे लगता है कि काम कर रही है, और इस दिशा में और तेजी से काम किए जाने की जरूरत है। भूपेश बघेल चूंकि एक ऐसी पृष्ठभूमि से ताल्लुक रखते हैं जिसमें उनको गांवों की समस्याओं का, खेती की समस्याओं का, किसानों की समस्याओं का दूसरे बहुत से राजनेताओं से ज्यादा उनका अनुभव और ज्यादा उन्होंने नजदीक से देखा है, तो वो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ इस मामले में पूरे देश के बहुत से राज्यों के लिए एक मिसाल बन रहा है। ये बहुत एक खुशी की बात है कि एक नौजवान मुख्यमंत्री के रहते हुए और एक अनुभवी मुख्यमंत्री के रहते हुए इतना तेजी से काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जिसकी बहुत जरूरत भी है। तो चलिए, एक बहुत खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ शासन न सिर्फ बल्कि मुख्यमंत्री की काफ़ी तारीफ़ होती है हर मामले में अगर देखा जाए तो, और ये जो नया मामला है उसमें काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। और हम
जानना चाहेंगे प्रेम साय सिंह जो कि वरिष्ठ मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार में, कि ये जो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जो शुरुआत हुई है राजीव गांधी किसान न्याय योजना की, जाहिर सी बात है अब अपडेट्स भी मिलने लगे होंगे, इनपुट मिलने लगे होंगे किसानों के, और उसके साथ साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं साथ में जो कृषि का कार्य करती हैं, कितनी खुश हैं जब पहली किस्त एक तरह से उनके खाते में गई है, तो क्या रिएक्शन मिल रहा है उन लोगों का? नहीं, जिस दिन हम लोगों ने इसका लॉन्च किया बहुत लोग जुड़े थे, हमारे किसान भी जो जुड़े थे इसमें और बाकी लोग भी इसमें जुड़े थे, महिलाएं की समूह भी जो जुड़े थे उसमें, काफी उनमें उत्साह देखा गया और काफी खुशी भी और पूरा भरोसा भूपेश बघेल के ऊपर सरकार के ऊपर जताया गया। और देखिए हम लोग ने केवल राजीव गांधी किसान न्याय योजना की एक तरफ हम लोग सब किसानों को दे ही रहे हैं, उसके अलावा हम लोगों ने गौठान बनाए और गौठान के माध्यम से हम लोगों ने 2 रुपया में गोबर खरीदी की अगर किसी प्रदेश से शुरुआत किया है तो छत्तीसगढ़ ने किया है। और यहाँ पर जितने समूह जुड़े हुए हैं सब वो वर्मी कंपोस्ट बनाने का काम कर रहे हैं और उनको भी आर्थिक रूप से संपन्न बनाने की सरकार की योजना है। और बहुत से इसमें आपके जुड़े हुए हैं महिलाओं की समूह जो जुड़ा हुआ है और 5,586 लगभग हमारे गौठान है, वहां पर गोबर खरीदी हो रहा है, उससे वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, उसके वर्मी कंपोस्ट हम बिक्री करके गौठान समिति को भी हम लोग स्थान कर रहे हैं। और वहाँ जो काम करने वाले हमारे जो बहनें वो गोबर से बहुत सी चीजें बना रहे हैं, कोई गमला बना रहे हैं, कोई दिया बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, रंग बना रहे हैं, बहुत से प्रोडक्ट वहाँ पे बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं। और वो उनका जो बिक्री करके जो उनका अलग से उनका आय इनको मिल रहा है और खेती अच्छे कर रहे हैं, वहाँ पर खेती भी कर रहे हैं। तो हम लोग के जो किसान हैं, हमारे जो महिला समूह हैं, उन सबके आर्थिक उन्नति के बारे में बिल्कुल इसमें सोचा गया है। और पिछले दिनों में एक इसमें डिबेट हुआ था, तो बहुत से ऐसे लोग जिनके पास जमीन नहीं है लेकिन वो लोग गोबर बेच के कोई गाय खरीद लिया है, गोबर बेच के कोई मोटरसाइकिल खरीद लिया है, गोबर बेच के कोई अच्छा काम कर रहा है, तो गोबर बेच के भी लोगों के इनकम हो रहा है। छत्तीसगढ़ ऐसा जो राज्य है जो गोबर खरीदी करके भी लोगों को रोजगार दे रहा है। और इसी का देखा देखी भारत सरकार ने भी गोबर के बारे में जो नया प्रोडक्ट वहां पर बनाने की बात उन्होंने कही है, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुआ और हमारे भूपेश बघेल जी इसका हम लोग ने शुरुआत किया है। तो हम किसानों को भी और भूमिहीन लोग हैं उनको भी, जिनके पास खेती नहीं है उनको भी हम लोग रोजगार देने की दिशा में, उनकी आर्थिक संपन्नता बनाने की दिशा में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को जो विश्वास है कि हमारे जो कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है वो हम सबके लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तो चलिए, उधर शंकर पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शंकर पांडे जी, इस सारा समय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक नया योजना की शुरुआत की गई है जिसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना का नाम दिया गया है और इसमें किसानों, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं और भूमिहीन किसान, सबका खास ख्याल रखा गया है। आपको क्या लगता है कि चाहे छत्तीसगढ़ हो या कोई भी राज्य हो, अगर इस तरह की योजना सरकार द्वारा वैसे भी महामारी के समय अगर किसानों के लिए चलाई जाती है और उसे फलीभूत भी किया जाता है, तो जाहिर सी बात है उस राज्य की खुशहाली का एक अच्छा संकेत माना जाएगा। आपका क्या राय है इसमें? नहीं, भूपेश बघेल जी की ये भाजपा सरकार के समय जो औद्योगिकरण की नीति हुई थी और जिसमें लगातार जोत कम होती जा रही थी, उसमें भूपेश बघेल का ये निर्णय कि किसानों को राजीव न्याय योजना के तहत हम बोनस देंगे, ये तो बड़ी स्वागत योजना है। असल में हुआ ये था कि चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने ये जारी किया था, हम 2500 रुपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी करेंगे। पर बाद में केंद्र सरकार ने आपत्ति कर दी कि अगर समर्थन मूल्य से ज्यादा में अगर आप धान का पैसा देंगे अपने किसानों को तो हम केंद्रीय पूल में नहीं लेंगे धान जो सेंट्रल में लेते हैं। तो उन्होंने फिर उसके बाद योजना को कन्वर्ट किया और अब राजीव न्याय योजना के नाम से किसानों को बोनस देने का काम शुरू किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है और कम से कम किसानों को इससे बड़ा फायदा है। दूसरी एक और योजना थी जो थोड़ी देर पहले ही शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि वो गांव में क्या होता है कि गांव में जो गोबर की योजना थी, जो गोबर जो शहर गांव में जो गोबर इधर उधर जो जानवर घूम के गोबर दिया करते थे,
और उसके कारण एक्सीडेंट का भी डर था और रोडों में भी बड़े भीषण एक्सीडेंट होते हैं। उन्होंने एक योजना बनाई कि हम 2 रुपए किलो में गोबर खरीदेंगे। जाहिर है इससे एक तो जो शहर और गांव में जो घूमने वाले आवारा जो गाय बैल थे, इंसान थे, उनको लोगों ने अपने गोदान में रखना शुरू किया और गोबर बना के बेचने लगे। एक तो किसान को ये जो राजू किसान सम्मान निधि जो मिल रही है वो है, दूसरा ये गोबर खरीदी के मामले में भी किसान और गांव के लोग आत्मनिर्भर हुए। इसमें वो किसानों को बड़ा फायदा हो रहा है जो भूमिहीन है। कुछ किसान क्या होता है छत्तीसगढ़ में कि वो दूसरों की जमीन को जोतते हैं, बोते हैं, अपना हिस्सा उसमें लेते हैं। जी, तो 22 लाख किसानों को अगर देखा जाए तो शुरुआत में ये फ़ायदा हुआ है। और ख़ास करके गोबर की ख़रीदारी की अगर बात की जाए तो वैसे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जो भूमिहीन है, लेकिन इसके एवज़ में वहाँ पर उन्हें सरकार की ओर से राशि मिल रही है। पंकज शर्मा जी का हम रुख करेंगे एक मरतबा फिर। पंकज जी, अभी मंत्री महोदय ने बहुत ही विस्तार से बताया कि गोबर खरीदारी जो सरकार कर रही है किसानों से, जिनमें ज़्यादातर भूमिहीन किसान हैं, उनमें अच्छा खासा पैसा उन लोगों को दिया जा रहा है और इससे ताकि उनका जो रहन सहन है बेहतर हो सके। तो ये योजना जिस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि इस तरह से भी किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है, इस पर भूपेश सरकार ने ख़ास ध्यान दिया है और मुझे लगता है कि 6 से 7 करोड़ की राशि इस पर खर्च की गई है शुरू में। नहीं, ये मेरे ख्याल से बहुत ही ऐतिहासिक कदम है और एक बिल्कुल नई दृष्टि इसमें दिखाई देती है। इसके लिए मैं सचमुच भूपेश बघेल जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस तरह के नया नजरिया रख के किसानों के हित में काम करना ये बहुत साहस और हिम्मत का काम है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कई बार हम अलग अलग दबावों में हमारे राजनेता किसानों की सब्सिडी के मामले में थोड़े हिचक जाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी हिचकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि भारत में, पूरे देश में किसानों को करीब 40-50 बिलियन डॉलर की सब्सिडी मिलती है, जबकि चीन में 200 बिलियन डॉलर की सब्सिडी चीन अपने किसानों को देता है। यूरोप के देश अपने किसानों को 100 बिलियन डॉलर की सब्सिडी देते हैं और अमेरिका में 80 बिलियन डॉलर की सब्सिडी दी जाती है किसानों को, जबकि किसानों की तादाद बहुत कम है। भारत में 18 से 20 करोड़ परिवार पूरी तरह खेती किसानी पर निर्भर करते हैं। ऐसे बहुत से किसानों की संख्या छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह कृषि बहुल है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि भूपेश बघेल जी अपने कार्यकाल में किसानों के हित में जितने भी कदम हैं वो पूरी हिम्मत से उठाने का मादा रखेंगे और कभी भी किसानों के हित में कदम उठाने से दूसरे दबावों के कारण हिचकेंगे नहीं। उन्होंने एक नई दिशा दिखाई है और खासकर ये जो प्रेमसाय सिंह जी ने जिक्र किया, गोबर खरीदी की जो योजना है, ये सचमुच पूरे देश में अपनी तरह की एक अनूठी योजना है और इसमें एक नई दृष्टि दिखाई देती है। इसके लिए पूरी छत्तीसगढ़ सरकार बधाई की पात्र है। तो वरिष्ठ मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के प्रेमसाय सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी से पहले कुछ राज्यों के किसानों ने बहुत ज़बरदस्त आंदोलन किया और इसे राष्ट्रीय आंदोलन भी कहा जाने लगा और उसके बाद स्थिति ये पैदा हो गई कि पूरा न देश बल्कि पूरा विश्व अगर कहा जाए जो कि किसानों से ज़रा भी हमदर्दी रखता है, वो सब के सब किसानों के साथ हो गया। ऐसे समय में जबकि किसान अपनी मांग पर अड़े हुए थे, किसान परेशान थे, छत्तीसगढ़ शासन ने उनके बारे में सोचा और जैसा कि पंकज शर्मा जी ने कहा कि ये सरकार जो इस समय छत्तीसगढ़ में है वो ऐसी सरकारों में शामिल है जो कि किसानों का ख़ास ख्याल रखती है, जो 6-7 राज्य हैं जिनमें किसानों का ख़ास ख्याल रखा जाता है। तो ऐसी मंत्री जी महामारी के समय में इतनी बड़ी राहत जो आपकी सरकार ने दी है किसानों को, तो जाहिर सी बात है किसान काफ़ी खुश होंगे और इस महामारी के दौर में एक मरहम का काम निश्चित रूप से किया होगा इस योजना ने उनके लिए। निश्चित रूप से देखिए, जब व्यक्ति के पास उसके पॉकेट में 2 पैसा अगर आता है तो निश्चित रूप से उसका बड़ा रिलीफ उसको मिलता है। और आज आप इस प्रकार से जो योजना यहाँ पे शुरू की है इससे काफी लोगों को इससे फायदा हुआ। अभी आप बोल रहे थे गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर खरीदी हुई है, मैं बता दूं आपको कि 1,65,521 पशुपालक इसमें किसान भी हैं, पशुपालक भी हैं और अब तक 95 करोड़ 31 लाख का भुगतान इसमें हुआ। तो इतनी बड़ी राशि अगर किसानों के जेब में जा रहा है, गरीबों की जेब में जा रहा है, तो निश्चित रूप से उनका खुशहाल उनका रहेगा
और भरोसा हमारी सरकार के ऊपर रहेगी। हम बहुत से ऐसी योजनाएं बना रहे हैं। कोविड काल में भी यहाँ पर जो खरीदी हो रही, तेंदुपत्ता का खरीदी हो रहा है। पिछले साल जो वन विभाग ने जो कोविड काल में ही वनोपज की खरीदी यहाँ पर की, जो देश में सर्वाधिक रहा है। देश में नंबर 1 अगर कोई राज्य कहा जाए तो कोविड काल में यहाँ वनोपज की खरीदी हुई थी। जो हमारे वन क्षेत्र में जो हमारे आदिवासी, हमारे गरीब वहाँ पे रहते हैं, उनके पॉकेट में पैसा गया, उनको खुशहाली आई। और आज इस कोविड काल में अगर किसी को फायदा अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। उनके स्वास्थ्य सुविधा भी उससे बढ़ेगी, अपना इलाज भी बढ़िया से करा पाएगा। तो ये काम हमारी सरकार ने किया है, इस कोविड काल में भी उनको उबारने का काम किया है। जी, शंकर पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। हम उनसे ये जानना चाहेंगे कि जो सरकारें हमने ये देखा है कि जिन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है वो लगातार परेशान रही, अतीत यही बताता है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसे भी हुई हैं और केंद्र सरकार भी ऐसी हुई हैं जिन्होंने किसानों का खास ख्याल रखा है। शायद उन्हीं सरकारों में से एक इस समय की छत्तीसगढ़ की सरकार है, जिससे काफ़ी प्रशंसा मिल रही है। और आपसे पहले पंकज शर्मा जी जब पहले जुड़े हुए थे और अभी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने भी कहा था कि कुछ राज्य सरकारें जो किसानों का खास ख्याल रखती हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार शामिल है। आपको क्या लगता है कि अन्नदाताओं का ख्याल रखना प्रदेश की खुशहाली और देश की खुशहाली के लिए कितना सही है? नहीं, छत्तीसगढ़ तो वैसे भी धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ की 70% जो जनता है वो किसान है। जी जी। दूसरी एक बात आपको बता दूं मैं कि भूपेश बघेल राजनीति जरूर करते हैं, पर भूपेश बघेल एक बेसिकली किसान है। अभी भी वो बतौर मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बकायदा वो अपने गांव के खेतों में जाते हैं, बुआई में, निराई में, फसल कटाई में, बकायदा कभी न कभी अपने खेतों में जाते हैं। ये उनका खेती और खेत के प्रति प्रेम है। तो चूंकि वो प्रैक्टिकल है, उन्होंने खेती अपने समय में की है और अभी भी खेती कर रहे हैं, तो उनको किसानों का दर्द मालूम है। तो उन्होंने इसीलिए किसानों के लिए योजना लाई है। और मैं समझ रहा हूं कि अगर किसानों के साथ ये योजनाएं चलती रही तो जाहिर है कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल होंगे। एक बात और आपको बता दूं कि इस घोषणा पत्र में जो उन्होंने किसानों को 2500 रुपए क्विंटल में धान खरीदने का जो निर्णय लिया था, उसके बाद जो हालत लगातार कोरोना से चल रहे हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति भी जो ठीक नहीं है, उसके बाद भी बैंकों से कर्ज लेके वो जो किसानों को राजीव न्याय योजना में जो लगातार पैसा दे रहे हैं, ये निश्चय ही उनके साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि वो इनकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है। नहीं तो वो बोल भी सकते थे साहब अभी तो कोरोना काल है, जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार दे रही है, केंद्र का सहयोग नहीं मिल रहा है तो हम नहीं दे पाएंगे। पर उन्होंने व्यवस्था की, लगातार बैंक से कर्जा लेते रहे और उसके बाद भी वो हाँ ठीक है, वो एक किस्त में वो नहीं दे पा रहे हैं पैसा, तो कुछ किस्तों में दे रहे हैं, पर वो लगातार किसानों को पैसा दे रहे हैं। जी, तो कुल मिलाकर किसानों के लिए एक अच्छी योजना, राहत की खबर है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। और जैसा कि अभी शंकर पांडे जी बता रहे थे कि भूपेश बघेल जी राजनीति में ज़रूर आ गए हैं, लेकिन वो पूर्णतः किसान हैं और यही कारण है कि किसानों यानी अन्नदाताओं का खास ख्याल रखते हैं। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशेष योजना शुरू की गई छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, जिसके बारे में हमने आपको बताया और उस विस्तार से बताया छत्तीसगढ़ शासन में मंत्री प्रेम साय सिंह ने। हमारे पास समय नहीं है, हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम साय सिंह, पंकज शर्मा जी और शंकर पांडे जी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। सारा बना। Thank you.